मन की वीणा से गुंजिते ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागत। सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। मैं मिस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी आप तमाम आमंत्रित स्वरों के साथ हमारे प्यारे प्यारे दर्शकों का भी स्वागत करती हूँ। हर माह की तरह इस माह भी 5 और 6 फरवरी को 2 दिवसीय काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे देश भर के कविगण अपने स्वर से, अपने शब्दों के माध्यम से आप सभी को जागरूक करेंगे और प्यारे प्यारे संदेश भी देंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आज के हमारे मुख्य अतिथि जो महाराष्ट्र से हमारे बीच जुड़े हैं, आदरणीय चंद्र मोहन नीले सर का मैं स्वागत करती हूँ। सर आप आए और अपने शब्दों से आज की इस काव्य गोष्ठी का शुरुआत करने की घोषणा करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी शान जी। बहुत बहुत शुक्रिया जो सज्जन जुड़े हैं, डॉक्टर योगिता सिंह जी का और गौर भाई का। तो कृपया आप कार्यक्रम की शुरुआत करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। तो चलिए आज के हमारे मुख्य अतिथि द्वारा हमें इजाजत मिल गई है कार्यक्रम की शुभारंभ करने की। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कानपुर, क्योंकि कानपुर से जुड़ी है हमारे बीच सुप्रसिद्ध कवित्री आदरणीय डॉक्टर योगिता सिंह हंसा जी। आदरणीय आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने स्वरों से आज की काव्य गोष्ठी का शुभारंभ करें। बहुत बहुत इस मंच को मेरा वंदन और हार्दिक अभिनंदन आप सभी लोगों को। और मैं आज का जो शीर्षक है जीवन, जीवन पे मैंने कुछ दोहे के रूप में लिखने की कोशिश करी है। जीवन में रंग भरी ये जीवन हो आसान, जीवन में रंग भरी ये जीवन हो आसान, संगठित हो चलिए हो एकता की पहचान, हो एकता की पहचान, जीवन खुल के जिए हो खुली किताब, जीवन खुल के जिए हो खुली किताब, काम सभी के आए हो जीवन में उल्लास, हो जीवन में उल्लास, सत्य कदम बढ़ाइए रचे नया इतिहास, सत्य कदम बढ़ाइए रचे नया इतिहास, सबका प्रेम जीतिए रखिए ये एहसास, रखिए ये एहसास, जीवन एक पायदान जिसमें गुजरते पल, जीवन एक पायदान जिसमें गुजरते पल, नव रसों से भरा पल बुनते जाए कल, बुनते जाए कल, ख्वाबों की अपनी दुनिया नित्य भरे उड़ान, ख्वाबों की अपनी दुनिया
नित्य भरे उड़ान, अहम से बनाओ दूरियां, चेहरे पे लाओ मुस्कान, चेहरे पे लाओ मुस्कान। जीवन को जीना सीखो, उसमें भरो रंग। जीवन को जीना सीखो, उसमें भरो रंग। दूसरों का आदर करो, ऐसा सीखो ढंग, ऐसा सीखो ढंग। जीवन है दो सुरों का मेल, बनाओ इसको साम। जीवन है दो सुरों का मेल, बनाओ इसको साम। जीवन चलते रहने का नाम, रंग भरो खास, रंग भरो खास। जीवन है सुख दुख की पहेली, करो ये स्वीकार। जीवन है सुख दुख की पहेली, करो ये स्वीकार। जीवन है उतार चढ़ाव की जोड़ी, सुखी करो संसार, सुखी करो संसार। कहे हंसा जीवन के अंगड़ित को सरल बनाओ, रिश्तों की डोर को गुल सा महकाओ, गुल सा महकाओ, गुल सा महकाओ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी सी आवाज में आपने बहुत ही अच्छे अच्छे शब्दों का चयन किया और प्यारा सा संदेश दिया है। तो उम्मीद है कि हमारे जितने भी श्रोता है उन सभी के दिलों में एक प्यारी सी जगह बनानी है डॉक्टर योगिता सिंह हंसा जी। तो चलिए अब हम लोग कानपुर से निकलते हैं और चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ, जहां से हमारे बीच आए हैं गजलों के बादशाह आदरणीय रियाज खान गौहर जी। गौहर जी, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। जी, मैं दो मतले और दो शेर से अपने हजल के से शुरू करता हूँ, 3-4 शेर, उसके बाद में गजल पढ़ूंगा। जिंदगी को रख जुदा मस्का लगाना सीख ले, जिंदगी को रख जुदा मस्का लगाना सीख ले, सबसे आगे जाएगा मस्का लगाना सीख ले। काम ये है काम का मस्का लगाना सीख ले, वरना पछताएगा मस्का लगाना सीख ले। और देख लेना तू हमेशा पास होता जाएगा, मान ले कहना मेरा मस्का लगाना सीख ले, मान ले कहना मेरा मस्का लगाना सीख ले। और जग में तेरा नाम होगा याद सबको आएगा, होगा तेरा फायदा मस्का लगाना सीख ले, होगा तेरा फायदा मस्का लगाना सीख ले। एक गजल पेश करता हूँ। ये पत्थर द्वीप पे है, पार्ट 2। पत्थर 1 पे मैं सुना चुका हूँ, ये 2 नंबर पत्थर है। जरा सी बात पर देखो चला पत्थर, जरा सी बात पर देखो चला पत्थर,
जहां देखो वहां चलने लगा पत्थर, जहां देखो वहां चलने लगा पत्थर। और पता कैसे लगे क्यों कर चला पत्थर, पता कैसे लगे क्यों कर चला पत्थर, न जाने फिर कहां से चल गया पत्थर, न जाने फिर कहां से चल गया पत्थर। और रुकेगा भी तो कैसे कौन रोकेगा, न जाने कब से चलता आ रहा पत्थर, न जाने कब से चलता आ रहा पत्थर। और जमी भी लाल होती जा रही लोगों, भला देखो कहां से आ गया पत्थर, भला देखो कहां से आ गया पत्थर। और सितम करता रहा है जिंदगी भर जो, जरा देखो उसे खुद ही बना पत्थर, जरा उसे देखो खुद ही बना पत्थर। और हुआ है हादसा देखो यहाँ कोई, हुआ है हादसा देखो यहाँ कोई, नजर आने लगा फेंका हुआ पत्थर, नजर आने लगा फेंका हुआ पत्थर। और जरूरत पड़ गई पत्थर की उसको फिर, जरा देखो वो कैसे ढूंढता पत्थर, जरा देखो वो कैसे ढूंढता पत्थर। सितम सहता रहा जीता रहा अब तक, सितम सहता रहा जीता रहा अब तक। मैं खुद ही आजकल होने लगा पत्थर, मैं खुद ही आजकल होने लगा पत्थर। न जाने क्यों खफा है आज मुझसे वो, न जाने क्यों खफा है आज मुझसे वो, मेरे दिल पे तो चलने लग गया पत्थर, मेरे दिल पे तो चलने लग गया पत्थर। और नहीं मकतार है कि नहीं गौहर के बस में रोक ले इसको, नहीं गौहर के बस में रोक ले इसको। किसी ने फिर से मारा जोर का पत्थर, किसी ने फिर से मारा जोर का पत्थर। जरा सी बात पर देखो चला पत्थर, जहां देखो वहां चलने लगा पत्थर। शुक्रिया मैडम। क्या बात है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार प्रस्तुति आदरणीय जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इतनी प्यारी प्यारी गजलें और कविताओं को आप लोग सुन चुके हैं, तो अब बारी है कि ये कविता हमारे आज के मुख्य अतिथि और समीक्षक को कैसी लगी ये जानने के लिए। तो सबसे पहले मैं बड़े सम्मान से सादर आमंत्रित करती हूँ महाराज से आदरणीय चंद्र मोहन नीलेश सर का पुनः कि आदरणीय आप मंच पर आए और एक समीक्षक के रूप में आप दोनों की रचनाओं की समीक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान जी। सबसे पहले तो कार्यक्रम शुरू किया आपने अपनी मीठी सी मधुर स्वागतम से, बहुत अच्छी प्यारी आवाज है आपने। और उसके बाद डॉक्टर योगिता सिंह जी हंसा जी ने कानपुर से जीवन के ऊपर कुछ दोहे प्रस्तुत किए। जीवन में रंग भरिए, जीवन हो आसान, बहुत ही मधुर वाणी और स्वर के साथ एक सुंदर संदेश दिया उन्होंने। जीवन एक पायदान जिसमें गुजरते पल, वाकई बहुत सुंदर संदेश था उनका और आवाज भी उनकी बहुत प्रिय थी। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। ऐसे ही जुड़ते रहिए और कार्यक्रम को चार चांद लगाते रहिए। उसके बाद रियाज खान गौहर जी छत्तीसगढ़ से जुड़े, जिन्होंने पहले कुछ हजल के लाइनें पेश की। जिंदगी क्यों रख जुदा, मस्का लगाना सीख ले, तो आज की रियलिटी उन्होंने बताई उसमें हजल में कि मस्का लगाओगे तो सुखी रहोगे। और फिर गजल पेश की उन्होंने पत्थर, जरा सी बात पर चला देखो पत्थर, हुआ है हादसा यहाँ कोई, फिर ढूंढता है पत्थर। बहुत ही दर्दनाक और आज की स्थिति उन्होंने पत्थर के जरिए पेश की। बहुत बहुत धन्यवाद गौहर साहब का। ऐसे ही पत्थर चलाते रहिए और समेटते रहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय इतनी प्यारी समीक्षा के लिए। तो हमारे दर्शक समीक्षा तो आपकी सुन चुके हैं, अब बारी है आपकी कविताएं सुनने की। तो आदरणीय आपसे निवेदन होगा कि आप अपनी कुछ पंक्तियां, कुछ कविताएं हमारे श्रोताओं को बीच रखें। जी धन्यवाद मुस्कान जी।
मैं 2 कविताएं पेश करूंगा। जी पहले का शीर्षक है सार्थक। जी। एक अनमोल तोहफा उसने हमें दिया है, एक अनमोल तोहफा उसने हमें दिया है, कुछ भी ना देकर बहुत कुछ हमें दिया है। सोच समझकर निर्णय लेने के वास्ते, सोच समझकर निर्णय लेने के वास्ते विवेक और बुद्धि का ज्ञान हमें दिया है। ज्यादा की क्यों करें उससे हम आशा, ये क्या कम है कि जीवन हमें दिया है। कितने जीव जंतु दुनिया में जन्म लेते, कितने जीव जंतु दुनिया में जन्म लेते, नसीबवान हैं कि मानस देह हमें दिया है। विशेष कृपा उसकी हम पर हो गई, हरि नाम जपने का मौका हमें दिया है। शुक्रिया करें हम उसका यूं ही दिन रात, जीने का ये मकसद हमें दिया है। निरर्थक ही जी रहे थे अब तक तो हम, कृपा करके प्रभु ने उसे सार्थक कर दिया है। कृपा करके प्रभु ने उसे सार्थक कर दिया है। धन्यवाद। अब बहुत सुंदर आदरणीय। दूसरी, जी धन्यवाद मुस्कान जी। अभी दूसरी रचना पेश कर रहा हूँ, उसका शीर्षक है यादों के फूल। कुछ लोग हमारी जिंदगी में, कुछ लोग हमारी जिंदगी में चंद लम्हों के लिए ही आते हैं, लेकिन बन के वो यादों के फूल पूरे जीवन को सदा महकाते हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में चंद लम्हों के लिए ही आते हैं, वो लम्हा वहीं पर जाता है ठहर, जब साथ हमारे होते हैं वो लोग। वक्त बीतता है दुनिया के लिए, एक कदम ना हम आगे बढ़ पाते हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में चंद लम्हों के लिए आते हैं। इसे कुदरत का करिश्मा समझें या माने हम इसे ईश्वर का वरदान। अपनों से ज्यादा अच्छे लगते हैं वो, कभी बन के बेगाने जो लोग आते हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में चंद लम्हों के लिए ही आते हैं, उन्हें याद भी शायद ना रहता होगा, किसी अजनबी से वो मिले थे कभी। एक हम ही दीवाने हैं इस दुनिया में, उन लम्हों को कभी ना भूल पाते हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में चंद लम्हों के लिए ही आते हैं। इस चमन का यारो दस्तूर यही, गुल खिलते यहाँ और मुरझाते हैं। जीवन के सफर में हमें कई राही मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में चंद लम्हों के लिए ही आते हैं, लेकिन बन के वो यादों के फूल पूरे जीवन को सदा महकाते हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में चंद लम्हों के लिए ही आते हैं, कुछ लोग हमारी जिंदगी में चंद लम्हों के लिए ही आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात, बहुत सुंदर संदेश। धन्यवाद। तो अभी चलिए, आज के इस कार्यक्रम में हमारे तमाम अमृत स्वरों ने अपनी प्यारी प्यारी कविताएं आप सभी के बीच रखी है, और उम्मीद है कि आप सारे हमारे अमृत स्वरों ने आपके दिलों में जगह भी बनाई। तो हमारे तमाम अमृत स्वरों ने अपनी प्यारी प्यारी रचनाएं आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। ये रचनाएं आपके दिलों को कितना छुई है, ये आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के लिए हम लोग अपने कार्यक्रम को यहीं पे स्थगित करते हैं। कल पुनः मिलेंगे ठीक 7 बजे इसी चैनल पे। तब तक आप जी। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार।